हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं जुगाली टैलेंट्स। और आज मैं आपको जवाहर नवोदय क्लास 6 से अंकगणितीय अध्याय में कुछ चैप्टर नंबर 1 संख्यात्मक पद्धति में क्वेश्चन नंबर 93 से बताऊंगी। तो इसमें क्या करना है, लिखा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। तो सब योग है, तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या मैंने बताई हुई है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटें और बन से कटे हैं, तो उन संख्याओं का तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या। तो शुरुआत से पहले अभाज्य संख्या देखेंगे। 0 तो है नहीं, 1 है क्या? नहीं, 1 भी नहीं, 2 है। देखिए 2 सिर्फ 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, यानी 2 है। 2 के बाद आता है 3 भी सिर्फ 3 से कटेगी और 1 से कटेगी। 3 के बाद आता है 4 नहीं है अभाज्य संख्या। अब 4 के बाद है 5 है जो 5 से कटेगी और 1 से कटेगी। 5 के बाद 6 नहीं है, तो यानी 7। तो ये 7, तो यानी ये 4 अभाज्य संख्या हुई, प्रथम 4 अभाज्य संख्या। इन संख्याओं का योग करेंगे, यानी जोड़ इन संख्याओं कितना होगा। तो देखते हैं, 2 3 5 और 5 10 और 7 17, तो कितना हुआ 17। तो 17 किसमें है? बी ऑप्शन में। तो यानी ये ऑप्शन कैसा हो गया आपका? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में देखेंगे। जब 6 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। तो यानी पहले हमें 6 से बड़ी अभाज्य संख्या देखेंगे। 6 से बड़ी कौन सी है? ये देखिए, ये 7 है, 7 है। और 7 के बाद 6 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या, मतलब कोई भी। अब 7 के बाद 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11 है। यानी ये 6 से बड़ी 2 अभाज्य संख्या ये हमें मिल गई। उसको क्या करें? 6 से विभाजित करें। 6 से विभाजित करते हैं, 6 एकम 6, कितना बच्चा? 1। अब 6 से विभाजित करते हैं तो 6 दूनी 12 होगा नहीं, तो 6 एकम 6, कितना बच्चा? 5। तो यानी शेषफल कितना बच्चा? 1 और 5 है। तो अब ये देखेंगे, तो 6 से बड़ी संख्या किसी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है 1 या तो 2। ये यानी 1 है लेकिन 5 नहीं है, या तो 1 या तो 3, या भी नहीं, ये भी नहीं, या तो 1 या तो 5, या तो 1 या तो 5, यानी 1 हुआ हमें शेषफल प्राप्त या 5 हुआ। तो यानी कौन सा ऑप्शन हुआ? सी। ओके, समझ में आ रहा होगा आपके। अब क्वेश्चन नंबर 95 में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? इनमें हमें अभाज्य संख्या देखनी है। तो अभाज्य संख्या हमें कैसे पता चलेंगी? इनमें हम जो है भाग दे के देखते हैं इन अभाज्य संख्याओं का ही। तो देखो 2 का से तो जाएगा ना, रूल हमें पता है, तो 2 का हम रूल लगा के देख सकते हैं। 2 से तो विभाजित है नहीं, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर विषम संख्या है, तो 2 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं है। अब 2 के बाद 3 का क्या रूल है कि इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है? 3 और 4 7 और 1 8, यानी 3 से विभाजित नहीं है ये भी। अब ये जोड़ के देखते हैं, 8 और 2 10 और 9 19, यानी 3 से 19 भी विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। अब ये 7 और 1 8 और 1 9, यानी 9 हुआ, 3 9 से विभाजित है, तो यानी ये संख्या भी 3 से विभाजित है, तो यानी ये अभाज्य संख्या नहीं हुई। तो और ये देखें, ये क्या है? ये 5 और 3 8 और 3 16 17, यानी ये 3 से विभाजित नहीं है, 17 है। तो यानी ये तीनों, ये जो है ये तो हुई भाज्य संख्या है, यानी ये तीनों में से कोई है। तो अब देखते, 3 का रूल लगा के देख लिया। अब 5 का भी नहीं है, क्योंकि 5 में क्या होना चाहिए? इकाई के स्थान में 0 या 5 नहीं है, 0 है ना, 5 है ना यहाँ पर, ना यहाँ पर है। अब आता है 7 का भाग दे के देखते, 7 दूनी 14, लेकिन ये 3 बच जाएंगे, तो यानी ये भी 7 से नहीं है। ये 7 चौक 28, यानी ये भी नहीं है। ये 7 पंजे 35, यानी ये भी नहीं है। अब 7 के बाद करके देखते हैं 11 से, तो 11 से करके देखते हैं। 143 का भाग देखिए, 11 एकम 11, कितना बचा? 4 में से 1 गया 3, और ये 3, तो 11 तिया 33, यानी ये पूरा 11 से विभाजित है, यानी ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये दोनों नहीं है। अब इन दोनों में से देखते हैं। अब 11 का भाग इसमें दे के देखते हैं, तो 11 दूनी 22, ये देखिए 11 का भाग इसमें दे के देखते हैं, 11 दूनी 22, 8 में से 2 गए 6 और ये 9, तो 11 के टेबल में ये तो आते नहीं हैं, यानी 11 से ये विभाजित नहीं है। और ये भी 11 तिया 33, 2 बच जाएंगे और 29 हो जाएंगे, यानी 11 से ये दोनों विभाजित नहीं है। अब 11 के बाद करके देखते हैं 13 से। ओके, तो 13 से विभाजित, 13 से भाग करके देखते हैं। ये इसमें 13 दूनी 26, कितना बचा?
8 में से 6 गया 2 और ये कितना बचा ये 13 से भी ये विभाजित नहीं है। अब इसमें करके देखते हैं, शायद ये 13 से विभाजित हो जाए। ये 3 5 9 तो 13 दूनी 26, 13 3 39, ज़्यादा 13 दूनी 26, कितना बचा 9 और यहाँ 3, यहाँ 2 रहेगा, 2 में से 2 गए 0। यहाँ ये 13 से भी 99 नहीं, यानी ये 13 से दोनों ही विभाजित नहीं है। अब 13 के बाद आता है 17, तो अब 17 का करके देखते हैं। 2 8 9 और ये दूसरी संख्या कौन सी है 3 5 9, 17 से 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएंगे, तो यानी 17 1 17 कितना बचा 8 में से 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 और ये 9 को नीचे ले गए और 17 7 119, यानी ये 17 से ये वाला विभाजित हो गया। तो यानी कौन सी संख्या बची ये, तो यानी ये जो है क्या कौन सी हुई अभाज्य संख्या। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 96 में देखेंगे, एक संख्या 11 से विभाज्य है तो विषम और सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग के बीच का अंतर क्रमशः क्या होगा। देखिए हमने पहले जो वीडियोज बनाई हुई हैं उनमें हमने आपको 11 के से विभाज्य होने का रूल बताया हुआ है। 11 से विभाज्य होने का रूल ये है कि उसके सम स्थानों और विषम स्थानों का जो है हम योग करें या अंतर करें, तो वो जो संख्या आए या तो वो शून्य आए या 11 से विभाजित होने वाली संख्या आए। तो इसमें कौन सा होगा ये रूल आपको पता है तो आप कर लोगे। तो देखो 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या या 11 का गुणज, तो 0 या 11 का गुणज, तो यानी ये सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 97 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 की गुणज है। तो यानी इसमें तो 8 का विभाजित होने का क्या रूल है कि लास्ट के जो 3 अंक हैं यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा से जो संख्या बन रही है वो अगर 8 से पूरी तरह विभाजित है तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो इसमें देखते हैं ये 872 है, यानी 8 एकम 8 और 8 9 72, यानी ये वाली संख्या ए ऑप्शन वाली संख्या 8 से विभाजित है। ये 872 तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, यानी 8 की गुणज है। तो यानी ए ऑप्शन कैसा हो गया सही। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 98 में देखेंगे, ये दो संख्याओं का योग कितना है 22, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है। तो देखिए दो संख्याओं का योग कैसा है 22, तो मानेंगे माना पहली संख्या x। अब देखिए माना पहली संख्या x और दो संख्याओं का योग कैसा है 22 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 22 में से x को घटा देंगे, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 22 माइनस x। अब क्या कह रहा है एक संख्या का 5 गुना, अब एक संख्या का हमने 5 गुना कर दिया, इसी का मान लिया हमने इसका कर लिया, x का हमने 5 गुना कर दिया है। अब दूसरी संख्या के 6 गुने, अब दूसरी संख्या का इसका कर दिया 6 गुना, यानी इसमें हमने 6 का गुणा कर दिया है। तो कैसे हैं दोनों के बराबर, तो मतलब एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है। तो इसमें देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं, तो 5x का 5x, इसका 6 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 132 और ये 6x। ओके, अब 6x को इधर लेके जाएंगे हैं, तो ये 5x इधर है माइनस के, इधर आके किसके हो जाएंगे प्लस के 6x, और ये 132 इधर के इधर ही रहेंगे हैं। तो अब ये देखिए ये 5x और 6x कितने हो गए 11x बराबर 132, यानी अब x का इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा 132 में 11 का भाग, तो 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो x बराबर कितना आ गया 12। तो यानी ये पहली संख्या कितनी हो गई 12 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 22 में से 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाए 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, तो दूसरी संख्या कौन सी हो गई 10। तो अब क्या करें दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है, एक है 12 और एक है 10, तो बड़ी संख्या कौन सी है 12, तो यानी ये वाला ऑप्शन हो गया आपका सही। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।